हेलो बच्चों, आज कक्षा 9वीं समाजी विज्ञान पढ़ेंगे बेटा। अपन कक्षा 9वीं का। मैं दीप्ति शर्मा। अभी आपने भूगोल के 2 अध्याय पढ़े, है ना। आज अपन पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का 1 अध्याय पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो लोकतंत्र का मतलब होता है बेटा प्रजातंत्र भी होता है, जनतंत्र भी होता है ना। जनता का, जनता के द्वारा, है ना। लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र की अवधारणा, अर्थ और परिभाषा। मानव जाति में राजनीतिक विकास में जो विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था रही उसे लोकतंत्र विश्व की प्रमुख शासन प्रणाली मानी जाती है। लोकतंत्र है बेटा जो मानव जाति मतलब प्रजा, राजनीतिक विकास के लिए मतलब अगर प्रजा नहीं होगी तो राजनीतिक विकास है ही नहीं ना बच्चों। विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था रही है। लोकतंत्र विश्व की प्रमुख शासन प्रणाली मानी जाती है। इसकी प्रमुख अवधारणा यह है कि राज्य की संपूर्ण शक्ति की स्वामी कौन होती है? जनता। कोई व्यक्ति समूह या कोई वंश नहीं। जनता की सहभागिता लोकतंत्र का मूल आधार होता है। तो जो जनता होती है बेटा वो स्वयं, मतलब कभी आपने देखा होगा जो चुनाव वगैरह होते हैं उसमें लोकतंत्र मतलब जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं या जनता के द्वारा ही जनमत होने पर ही सरकारें बनती हैं। इस निर्माण का कार्य प्रभाव सभी पर पड़ता है। सभी की भूमिका इसमें होनी चाहिए। लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनहित सर्वोपरि है। मतलब जो जनता, लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनहित मतलब जनता के हित में जो कार्य किए जाएं उसे जनहित सर्वोपरि है। लोकतंत्र का अर्थ केवल एक शासन प्रणाली तक सीमित नहीं है। यह राज्य व समाज का रूप भी है। यह राज्य, समाज व शासन तीनों का मिश्रण है। राज्य के प्रकार के रूप में प्रजातंत्र, लोकतंत्र जनता के शासन मतलब करने, उस पर नियंत्रण करने और उसे हटाने की शक्ति है। इसमें जनता में जनता चाहेगी जिसको मतलब अपना एक वोट देकर जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है ना। लोकतंत्र में ये सबसे शक्तिशाली के लिए, नियंत्रण करने के लिए और उसे हटाने के लिए जो समाज में लोकतंत्र एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसका समानता पर विचार और व्यवहार प्रबल है। व्यक्ति की गरिमा का एक समान रूप, मूल्य हो, विकास में सामान्य अवसर हो, सभी को प्राप्त संपूर्ण अर्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण मार्ग ढंग है। मूल्यों को एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति साथ दे। व्यक्ति का विकास लक्ष्य आज स्वतंत्र समाज में समरसता है और पूर्व कल्पना पर आधारित है। लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। मतलब लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग मतलब जनता, प्रजा, है ना, करती है। लोकतंत्र शब्द का अंग्रेजी में डेमोक्रेसी, यूनानी शब्द है डेमोक्रेशिया। तो लोकतंत्र का जो अंग्रेजी शब्द में अंग्रेजी भाषा में क्या कहेंगे बेटा? डेमोक्रेसी। और यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमो का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का एक अर्थ लोगों का शासन यही सही है। इसका अर्थ जनता और शक्ति है। इसका अभिप्राय एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें शासन की शक्ति जनता के पास होती है। तब जनता जो होती है वो अपना प्रतिनिधि चुनती है। जैसे चुनाव होते हैं, जैसे अभी अपन ने सारे जनमत से ही प्रधानमंत्री का सारे जब चुनाव होते हैं तो अपना वोट देती है ना। तो जनता को ये अधिकार है कि वो किसको अपने शासन में, अपने राज्य के शासन के लिए
वो खुद स्वयं नेता चुनती है। शासन संचालन जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से करती है। इसे लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहा जाता है। तो अरास्तु ने प्रजातंत्र को बहुत तो शासक कहा है, बहुतों का शासन कहा है। अब्राहम लिंकन ने लोकमत को जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा है। अब्राहम लिंकन बेटा, उन्होंने जनता को, लोकतंत्र को जनता का, जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए है, जो लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा है, और जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए है। तो जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। डायसी के अनुसार ये परिभाषा दी है बच्चों। डायसी ने भी एक अपनी परिभाषा दी है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत बड़ा भाग है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रजातंत्र आत्मक शासन व्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। जो शासन व्यवस्था है वो प्रजातंत्र कैसी व्यवस्था है? आत्मक शासन व्यवस्था लोक कल्याणकारी, मतलब लोगों के कल्याण के लिए जो व्यवस्था है वो प्रजातंत्र है, जिसमें व्यक्ति की महत्ता और उसकी सफलता पर बल दिया गया। यह संप्रभुता जनता के निहित हो पाया है। फिर है लोकतंत्र की विशेषताएं। तो लोकतंत्र की विशेषता है, प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य विकास होता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अवसरों की आवश्यकता होती है। परितंत्र एकमात्र ऐसी शासन प्रणाली है जो कि सभी को अपने अपने सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिक की गरिमा तथा समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था काय पर आधारित होती है बच्चों? नागरिकों की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो पहला है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष अथवा अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है। इसमें जनता का शासक वर्ग पर नियंत्रण प्रभाव रहता है। शासन से पूछे गए प्रश्न एवं उनकी आलोचना के माध्यम से जनता अन्य उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करा सकती है। शासन की सत्ता मोर्चा जनता की होती है, मतलब जो शासन काल है वो सत्ता किसकी होती है? जनता की होती है, जो नियत अवधि के लिए प्रतिनिधि को सौंपी जाती है। आप लोग सुनते हो ना अपने वार्ड में, अपने उसमें कि अपन 5 साल के लिए एक नेता चुन लेते जो अपने कार्य कराता है। तो वो जनता के कार्यों के लिए एक प्रतिनिधि आप स्वयं चुनते हो। शासन का जनता के लिए उत्तरदायित्व अनिवार्य होता है। अगले चुनाव में जनता के पास उसकी सत्ता सौंपने का विकल्प होता है। फिर दूसरा है समानता पर आधारित। समानता पर आधारित शासन लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को बिना भेदभाव, मतलब जो शासन प्रणाली है उसमें किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव, मानव नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र में निश्चित समय अवधि में चुनाव आवश्यक होते हैं। आपने सुना होगा बेटा, देखा होगा, और अभी आप देखते आ रहे हो कि हर 5 साल चुनाव की अवधि 5 वर्षों में अपने यहाँ चुनाव होते रहते हैं। लोकतंत्र में निश्चित समय अवधि में चुनाव आवश्यक होते हैं। चुनाव में प्रत्येक नागरिक को मत देना, चुनाव में प्रत्याशी बनाकर भाग लेना व समान अधिकार प्राप्त होता है। सामाजिक आर्थिक समानता पर भी वर्तमान प्रजातंत्र में बल दिया जाता है। धर्म, जाति, लिंग, सामाजिक स्तर आदि के आधार पर भेदभाव न होना आर्थिक दृष्टि से सभी को
न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन रूप में उपलब्ध होना लोकतंत्र का लक्ष्य माना जाता है। फिर है स्वतंत्रता की पोषक प्रणाली, मतलब लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, वो स्वतंत्र है, जिसको मतलब वो चाहे चुन सकता है, जिसके लिए कोई भी कार्य कर सकता है, अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है। तो स्वतंत्रता की पोषक प्रणाली। लोकतंत्र में नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति चाहे तो वो राजनीति में भी आ सकता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों को अनेक प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। मतलब नागरिक अपनी अपनी धार्मिक उसके आधार पर और संस्कृति के आधार पर वह अपने अधिकार प्राप्त है नागरिकों को, वो अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने हर कार्य कर सकता है। उसके लिए वो क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। जनतंत्र में नागरिक को मत देने का, निर्वाचित होने का और सार्वजनिक पद ग्रहण करने का, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सम्मेलन सभा करने का और समूह बनाने का, व्यापार व्यवसाय करने का आदि का भी स्वतंत्रता होती है। मतलब नागरिकों को इतनी स्वतंत्रता है कि वह भाषण, अभिव्यक्ति, व्यापार व्यवसाय आदि सभी स्वतंत्र रूप से कर सकता है। नागरिक यदि शासन की नीति में असहमत हो तो संयमित विरोध भी स्वतंत्रता की भी उन्हें प्राप्त है। मतलब नागरिक अगर चाहे तो शासन की कार्य प्रणाली से अगर वो असंतुष्ट है तो उसके लिए भी वह विरोध कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता भी नागरिकों को, मतलब प्रजातंत्र को है, जनतंत्र को है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है। बिना स्वतंत्रता के प्रजातंत्र संभव नहीं है। अगर किसी भी कार्य करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो तो वह कार्य संभव नहीं है। फिर है कानून का शासन। इस शासन व्यवस्था में जनता की इच्छा पर आधारित सरकार कानून के अनुसार कार्य करती है। मतलब कानून कौन बनाता है, सरकार, और उनका पालन कौन करता है, जनता। इसके लिए इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। कानून के शासन का आशय है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति का सम्मान है। एकता प्राप्त करने पर व्यक्ति एक सेकंड दिया जाता है, उसका मान स्थापन कोई भी ना हो, यह किसी व्यक्ति विशेष समूह पर शासन न होकर कानून पर आधारित शासन है। इसलिए इसे संविधान का होना भी आवश्यक होता है। मतलब अगर देश में कानूनी व्यवस्था नहीं होगी तो क्या हो जाएगा बेटा, सब चीज़ क्या हो जाएगी, अव्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए कानून भी देश के लिए, इस राज्य के लिए और प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। शासन ने इसलिए इसे संविधान भी मतलब जो शासन व्यवस्था है उसमें संविधान का होना भी क्या है बेटा, आवश्यक है। इसमें मूलभूत कानून का उल्लेख होता है। नागरिकों के अधिकार, कानून पालन करने का दायित्व, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होते हैं। फिर न्यायपालिका का कानून का उल्लंघन हुआ तो कानून का वर्णन संविधान में होता। आवश्यकता अनुसार कानून का निर्माण सरकार करती है। कानून सर्वोपरि होते हैं। फिर है पांचवा, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव। प्रजातंत्र में चुनाव करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि चुनाव स्वतंत्रता और निष्पक्ष होने चाहिए। तो जनता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जनता स्वयं चुनाव, मतलब प्रजातंत्र में चुनाव जो होते हैं वह कैसे होते हैं, निष्पक्ष, स्वतंत्र होने चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति किसी को दबाव नहीं डाल सकता कि तुम मेरे लिए ही काम करो या मेरे को ही मतलब चुनो। कोई, सब व्यक्ति अपने आप में क्या है, स्वतंत्र हैं, ताकि सत्ता में बैठे लोग जीत हार का सामना संभव, चुनाव के समय मतदाता पर किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, चुनाव व्यवस्था पक्षपात रहित हो, प्रजातंत्र की इच्छा पर सर्वोपरि होती है। शासन व्यवस्था में सरकार के गठन के लिए समय समय पर चुनाव होते हैं। इन चुनावों के विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय स्वतंत्र
प्रत्याशियों का चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, स्वतंत्र है, और कोई भी राजनीतिक दल को वह ज्वाइन मतलब उसका पदभार ग्रहण कर सकता है। भारत सहित विश्व में अधिकांश प्रजातांत्रिक देश में खुली चुनाव प्रतियोगिता होती है। मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी का निर्भीकता से गुप्त मतदान करके चुनाव करके लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप भी निर्भर है। फिर है लिखित और संविधान। लिखित संविधान, बेटा भारत का ही संविधान लिखित है केवल। लिखित संविधान का होना, शासन संगठन में मूलभूत सिद्धांत की प्रक्रिया निश्चित होना प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के आधार पर जैसे चाहे वैसे परिभाषित या परिवर्तित ना हो सके। शासन के अंगों का गठन, शासन की शक्तियों द्वारा कार्य प्रक्रिया आदि संविधान में स्पष्ट है। इसलिए लिखित संविधान का होना आवश्यक माना गया है। प्रजातंत्र में नागरिकों को व्यवहार में लागू की जा सकती है। इसलिए लोकतंत्र में स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्यायपालिका का होना उसका महत्वपूर्ण लक्षण है। स्वतंत्रता समानता पर आधारित होती है। संविधान के मूलभूत कानून में यह परिभाषित भी होना भी आवश्यक है। फिर है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। संविधान की समस्त व्यवस्थाएं व्यवहार में लागू की जा सकती हैं। लोकतंत्र में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का होना महत्वपूर्ण लक्षण है। शासन के व्यवहार में संविधान को अनुकूल हो, नागरिक अधिकार सुरक्षा कानून के उल्लंघन पर दंडित हो, इस हेतु न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तब जो न्यायपालिका है उसको न्याय के लिए और नागरिकों को अधिकार, अनुकूल अधिकार प्राप्त हो, उनकी सुरक्षा और उनके उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित करने का भी अधिकार है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को इसमें रखने के लिए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका आवश्यक है। यह आपने क्या पढ़ा बच्चों? भारत का लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो आप प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखोगे, उसमें लिखोगे लोकतंत्र क्या है, उसका क्या अर्थ है और उसकी परिभाषा और लोकतंत्र की विशेषताएं। ये आप लिखोगे कॉपी में और याद करो।